Okay, students, again I am in front of you with science topic मॉडल पेपर 2 के साथ हम बात करेंगे। मॉडल पेपर 2 यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम इसको मेंशन करते हैं। मॉडल पेपर 2 की हम बात करेंगे क्लास 7th को लेकर के। आपने जैसा कि मॉडल पेपर फर्स्ट में पढ़ ही लिया है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवा दिए गए हैं। अब हम मॉडल पेपर 2 की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें और उन क्वेश्चनों को लर्न करने की कोशिश करें जो आपके FA 1 और 2 दोनों में इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये मॉडल पेपर फर्स्ट हमने किया था, यहाँ पे हमने इन सभी क्वेश्चंस को स्टडी भी कर लिया है। ये आपको पहले वीडियो भेजा जा चुका है। अब हम मॉडल पेपर 2 की ओर आ गए हैं। ये है हमारा मॉडल पेपर 2 क्लास 7th का। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 3 यहाँ पे दे रखे हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर, जो मानव में पोषण है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं मेन, वो हमें बताने हैं। तो इसका आंसर हम नीचे दे रखे हैं और ग्रीन में आपको सॉल्यूशन में दिखेगा। मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। ये आपके आंसर आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि सबसे पहले मानव में इंजेशन होता है, ग्रहण किया जाता है। डाइजेशन पाचन होता है। एब्जॉर्प्शन उसका अवशोषण होता है। एसिमिलेशन उसका अवशोषण के बाद उसको ऊर्जा जो बनती है उसे काम में लेते हैं। ईजेशन और जो डाइजेस्टेबल नहीं है उसे बाहर किया जाता है। अब हम क्वेश्चन 2 की बात करें। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव में कौन सी होती है? आंसर यहाँ ग्रीन में आपको मेंशन किया हुआ है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स हैं लीवर। लीवर इज़ द राइट आंसर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूस विच एक्ट ऑन फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है स्टमक और एक जूस जो खाने पे काम करता है, और उसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो डाइजेस्टिव जूस, वो से हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डी में। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स कॉल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की दीवार पर बहुत सारी अंगुलियों जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आंसर यहाँ ग्रीन में मेंशन किया हुआ है। उन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को कहते हैं विलाई। माइक्रोविलाई होते हैं सूक्ष्म अंकुर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करते हैं और अवशोषण की दर को बढ़ाते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं ई। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड्स इन द। अमीबा अपना भोजन अवशोषण करता है, डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है, किस में करता है? तो यहाँ आंसर आप देखिए, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो भोजन धानी है उसके अंदर वो भोजन को डाइजेस्ट करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2। मेक टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इट इज़ द फॉल्स। सही और गलत हम देखेंगे। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। क्या स्टार्च का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है? बताइए स्टूडेंट्स, सोचिए, क्या हमारे पेट से शुरू हो जाता है क्या डाइजेशन स्टार्च का होना? तो आंसर हम देख रहे हैं यहाँ पर है फॉल्स, क्योंकि स्टार्च हमारे माउथ का जो बकल कैविटी जिसे हम बोलते हैं वहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड है टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा।
जीभ मदद करती है सलाइवा को भोजन में मिश्रित करने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ ट्रू होगा। सी है द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर बाइल। गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए स्टोर करता है क्या बाइल को, जिसे पित्त कहते हैं। तो ये बात सही है क्योंकि इसे बनाता लीवर है और स्टोर गॉल ब्लैडर के द्वारा किया जाता है। डी रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। जो रूमिनेंट होते हैं, जो घास फूस खाने वाले पौधे, हरे पौधे जो खाते हैं जानवर, वो जब घास को अंदर लेके जाते हैं उसके बाद फिर से माउथ में ला कर के उसे चबाते हैं। क्या ये बात सही है? और ये बात सही है, उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। अब हम टिक करेंगे, टिक मार्क करेंगे जो भी आंसर ठीक है उसे। पहला है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट को पूरी तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है किस में? ऑप्शन है स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बताइए इसका आंसर। फैट कहाँ पर सबसे ज़्यादा पूरी तरीके से डाइजेस्ट होती है? और आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। बी हम बात करते हैं वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब मेनली द। जो अनडाइजेस्टेड भोजन फूड पार्टिकल्स हैं वहाँ से पानी को मुख्य रूप से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो ऑप्शन दे रखे हैं, स्टमक है, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या होगा इसका? लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह अब आगे हम बढ़ते हुए क्वेश्चन 4 की तरफ जा रहे हैं। डाइजेस्टिव कैनाल में इन्वॉल्व होता है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज़ इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में कौन सा होता है? च्यूइंग ऑफ फूड में कौन सा होता है पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का शामिल? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया को कौन सा पार्ट करता है इंटेस्टाइन का? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कौन से पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल के? और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस जो मल है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो इनके ऑप्शंस बताइए आप। यहाँ नीचे आपको ग्रीन कलर में मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट का आंसर है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम। सेकंड च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन का जो चबाने का प्रोसेस है वो है बकल कैविटी। सी या थर्ड की बात करें किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, वो होता है स्टमक में HCl के द्वारा। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम फेसेस कहते हैं, उसका निर्माण लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इस तरीके से आपने ये सेकंड मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन देखें। इसके बाद हम अगले सेगमेंट में मॉडल पेपर 3 की चर्चा करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दीज आर क्लियर फॉर यू। ये आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आपको मैंने क्वेश्चंस और आंसर दोनों ही अलग अलग कलर में मेंशन करके समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आ गया होगा। इन द केस फिर भी कोई बात है आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको जैसा कि यहाँ मेंशन भी कर रखा है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और आप सीधा मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। आपको जिस भी तरह की कोई भी समस्या है उसका समाधान आपके लिए किया जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो, इसमें मॉडल पेपर 3 पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।